हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अगर मैं सच कहूँ तो एक लंबे समय तक मैं इन सारी बातों को हजम नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद में शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होती है। वो शांति से बैठी हुई होती है और लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। तभी उसके फोन पर जुनजिन का मैसेज आता है। वो कह रहा होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मैंने कल रात को तुम्हें कहा था, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो जो कि तुम्हारा दिल कहता है, तो तुम अपनी सेल्फी को वेब पर पोस्ट कर सकती हो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। शेंगोंग उसकी ये बातें सुनती और मुंह फुलाते मन में कहती, आखिर तुम्हारे साथ प्यार में पड़ना ही कौन चाहता है, बेवकूफ इंसान। और आखिर तुम अचानक इतने ज्यादा बदल क्यों गए हो। शेंगोंग इस वक्त भी उसी चीज के बारे में सोच रही होती है और अपने मन में कहती है, बार बार हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो वो सच में वो एहसास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। तभी अपने सिर पर हाथ रखती है और अपने मन में कहती, रुको, मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइजन का असर इस बेवकूफ इंसान पे कुछ ज्यादा ही पड़ गया होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकूं किसी और तरफ। तभी बाहर से आवाज आती है। शाओजिन कह रहा होता है, माय लॉर्ड, आप आखिरकार वापस आ ही गए। और हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि अभी अभी किसी ने रिग्रेट मेडिसिन पिल को खरीदा है या फिर कोई खरीदना चाहता है। सामने से कोई कहता है, हाँ। और इस बार हमें उस बंदे का नाम नहीं पता होता है। वो कहता है, सामने वाला बंदा कहता है, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन की मौत हो गई थी जब वो जवान था और उसने अभी अभी इस सच के बारे में जाना है और वो उस रिग्रेट पिल को तुमसे खरीदना चाहता है और हम उससे इसकी प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं। शेंगोंग कहती है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है और आखिर उसकी बहन की मौत कैसे हुई। सामने वाला बंदा कहता है, मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। वो एल्डर ब्रदर है नेशनल ट्रेजर शाओ शाओजिन का, शाओजिन चाओ, और वो मरमेड ग्रुप का सीईओ है। उसकी बहन जवानी में ही मर गई थी जब वो जवान था। वो उसे बचाना चाहता था लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। शेंगोंग उसकी बातें सुनती है और उस फोन को रख देती है कुछ देर के लिए अपने हाथों में। कुछ देर के लिए उस फोन को वैसे ही रख देती है और अपने मन में कहती है, तो मेरा भाई उस रिलेटिव को पाना चाहता है ताकि वो पास में जाकर मुझे बचा सके। आखिर अचानक ही उसकी इस प्रकार के इंटेंशन कहाँ से आ गए। सामने जो बंदा होता है जो कि शायद शेंगोंग के लिए काम करता होगा, वो कहता है, माय लॉर्ड, प्लीज मुझे जवाब दीजिए, क्या आप इसे बेचना चाहेंगी। शेंगोंग कहती, मुझे माफ करना लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं होगा एज अ क्लाइंट। सामने बंदा कहता है, लेकिन आखिर आपकी क्राइटेरिया क्या है और आखिर वो आपसे मैच क्यों नहीं कर रहा है, प्लीज मेरे लिए रुके मेरे ग्रैंडपा। शेंगोंग अपने मन में कहती है, भले ही मेरे भाई के इंटेंशन काफी अच्छे हो लेकिन मैं अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहती। इसके बाद फोन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, एक कस्टमर कंसल्टेशन थी पहले, अब मुझे देखना होगा कि वो ऑनलाइन है या फिर नहीं। इसके बाद हमें कोको एंटरटेनमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होती है और अभी भी इसी बारे में सोच रही होती है। अपने मन में कहती है, शेंगोंग अपने मन में कहती है, क्या मुझे कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा या फिर फोटो को अपलोड कर देना होगा या फिर मुझे इंतजार करना होगा कि शाओजिन उस एप्लीकेशन को फाइल कर दे और वो जिन को मुझसे वैसे भी छीनना चाहती है। तो मैं इन सारी चीजों को तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।